दोस्तों नमस्कार, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको विलियम शेक्सपियर का एक प्रसिद्ध उपन्यास हैमलेट, उसका हिंदी अनुवाद सुनाऊँगा। उसकी पूरी कहानी बड़े ही सरल शब्दों में आपसे कहूँगा। हैमलेट विलियम शेक्सपियर के जो प्रमुख नाटक हैं, उनमें से एक है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हैमलेट की कहानी। दोस्तों, कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार से होती है। डेनमार्क के राजा किंग हैमलेट की अचानक मृत्यु हो जाती है। कुछ ही समय बाद उनकी पत्नी, जो क्वीन गर्ट्यूड थीं, वो उनके छोटे भाई क्लॉडियस से शादी कर लेती हैं। मतलब डेनमार्क के जो राजा थे, किंग हैमलेट, उनकी मृत्यु हो जाती है अचानक से और उनकी वाइफ़ उनके छोटे भाई क्लॉडियस से शादी कर लेती हैं। उसके बाद क्लॉडियस डेनमार्क का राजा बन जाता है। ये बात प्रिंस हैमलेट को बहुत दुखी और परेशान करती है। हैमलेट के पिता को किंग हैमलेट के नाम से जाना जाता है और उनके पुत्र को प्रिंस हैमलेट कहा गया है। एक रात प्रिंस हैमलेट को अपने पिता का भूत दिखाई देता है। एक बार ऐसे ही प्रिंस हैमलेट अपने महल में घूम रहे होते हैं, तो उनको अपने पिता का भूत दिखाई देता है। भूत अपने बेटे मतलब जो किंग हैमलेट का भूत है, वो अपने बेटे से कहता है कि कैसे क्लॉडियस ने ज़हर देकर उनको मारा है। मतलब किंग हैमलेट की जो मृत्यु हुई है, वो नेचुरल डेथ नहीं है, वो उनके भाई के द्वारा की गई है। और प्रिंस हैमलेट से किंग हैमलेट कहते हैं कि वो इस हत्या का बदला ले। प्रिंस हैमलेट बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाता है क्योंकि वो अपने चाचा को बहुत ही प्यार करता है और उसके चाचा ने इतना बुरा काम किया है उसके पिता के साथ में। ये सोच के, ये जान के वो बहुत दुखी हो जाता है और उसके मन में एक डाउट चलता है। इसी में एक फेमस लाइन आती है, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन। हैमलेट बदला लेना चाहता है, लेकिन वो जल्दबाजी नहीं करना चाहता। अब वो सोचता है सच क्या है और सही समय क्या होगा, कब मैं बदला लूँ? तो इस प्रकार से वो अंतर्द्वंद में फँस जाता है। अब काफ़ी दिनों के बाद प्रिंस हैमलेट एक योजना बनाता है। वो एक प्लानिंग करता है जिसमें वो क्या करता है कि एक नाटक करवाता है, एक मंडली मतलब एक नाटक आर्टिस्ट को बुलाता है और जिसमें किंग हैमलेट की हत्या को उसी तरह मतलब राजा की हत्या को उसी तरह दिखाया जाता है, जिस प्रकार से किंग हैमलेट की हत्या हुई थी। मतलब कहने का ये है सरल शब्दों में कि प्रिंस हैमलेट एक नाटक मंडली को बुलाता है और उस नाटक मंडली में उसी प्रकार राजा की हत्या, एक राजा की कहानी उसमें प्रेज़ेंट की जाती है। उस राजा की मौत उसी प्रकार दिखाई जाती है जिस प्रकार से उसके पिता किंग हैमलेट की हुई थी। क्योंकि किस प्रकार से मौत हुई थी, ये वाली बात उनके पिता के भूत ने उसको बताई थी। जब क्लॉडियस, जो कि उसका चाचा है, ये नाटक देखता है, तो वो डर जाता है और वहाँ से बीच में से ही उठ के चला जाता है। और अब प्रिंस हैमलेट को पक्का यकीन हो जाता है कि भई क्लॉडियस मतलब उसके चाचा ने ही उसके पिता की हत्या की है ज़हर देकर। जब ये बात उसको पता लगती है तो वो काफ़ी अपसेट भी हो जाता है। मतलब अपसेट हो जाता है, कुछ ऐसा अनरियलिस्टिक बिहेवियर करता है, अजीब व्यवहार करने लगता है जिससे क्लॉडियस को लगता है कि भई ये तो पागल हो गया है। लेकिन असल में वो नाटक कर रहा होता है पागलपन का, मतलब अजीब व्यवहार करने लगता है। इस कारण उसके अजीब मतलब व्यवहार को देखकर उसकी जो गर्लफ्रेंड है ओफेलिया बहुत दुखी हो जाती है और वो अपसेट हो जाती है क्योंकि अब प्रिंस हैमलेट उसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देता है, उससे अच्छे से बात नहीं करता है, उसको कुल मिला के इग्नोर करता है। वो भी उसके व्यवहार से दुखी होकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। इसी बीच एक दिन प्रिंस हैमलेट महल में अपनी माँ गर्ट्यूड से बात कर रहा होता है। तभी उसे लगता है कि पर्दे के पीछे महल में कोई खड़ा है। वो तलवार निकालता है और पर्दे के पीछे खड़े व्यक्ति में तलवार घुसेड़ देता है, जिससे पर्दे के पीछे खड़े व्यक्ति की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। असल में पर्दे के पीछे ओफेलिया का पिता
पोलोनियस खड़ा था। जब वो देखता है कि पोलोनियस मर गया, तो प्रिंस हैम्लेट को बहुत दुःख होता है, क्योंकि वो उसे मारना तो चाहता नहीं था, गलती से उसकी मौत हुई है। जब ये बात ओफेलिया को पता चलती है कि प्रिंस हैम्लेट ने उसके पिता पोलोनियस को मार दिया है, तो वो बहुत ही ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में चली जाती है और एक दिन वो नदी में कूदकर सुसाइड कर लेती है। दोस्तों, इस प्ले में ये क्लियर नहीं किया है कि वो नदी में खुद गिर गई थी या उसने सुसाइड किया। कुल मिलाकर नदी में गिरकर उसकी मौत हो जाती है। इस बात से तो इतना ज़्यादा दुखी हो जाता है प्रिंस हैम्लेट कि वो रियल में पागल जैसा हो जाता है। अब ओफेलिया को दफनाने के लिए चर्च यार्ड में, मतलब चर्च में 2 ग्रेव डिगर, मतलब कब्र खोदने वाले बुलाए जाते हैं। वो कब्र खोद रहे होते हैं और हँस रहे होते हैं। हँस-हँस के बातें कर रहे होते हैं दोनों ग्रेव डिगर कि भैया, एक ना एक दिन कोई भी हो, राजा हो या एक नॉर्मल आदमी हो, उसे मरना ही है। तभी प्रिंस हैम्लेट अपने दोस्त होरेशियो के साथ उसमें आता है, उनकी बातें सुनता है। तो उसे बहुत अजीब लगता है कि मौत को किस प्रकार से वो हँस-हँस कर चर्चा कर रहे हैं मौत की बात पे। तभी जो ग्रेव डिगर हैं, उनको गड्ढा खोदते समय, ग्रेव मतलब जो कब्र खोद रहे थे, उसमें से एक स्कल मतलब खोपड़ी निकलती है। तो पूछता है प्रिंस हैम्लेट उन ग्रेव डिगर से, ये किसकी खोपड़ी है? तो ग्रेव डिगर कहते हैं कि ये जोरिक नामक एक विदूषक, मतलब जोकर की खोपड़ी है, जो हँसा-हँसा कर राजा के महल में करतब दिखाता था। आज उसकी ये खोपड़ी पड़ी है यहाँ। तो इस बात का प्रिंस हैम्लेट पे बहुत प्रभाव पड़ता है। वो अब डेथ को एक्सेप्ट कर लेता है, मौत की सच्चाई को समझ लेता है कि जीना और मरना हमारे हाथ में नहीं है, सभी को मरना होता है, चाहे वो प्रिंस हो, किंग हो या एक नॉर्मल आदमी। इस वाले सीन का, जो ग्रेव डिगर का सीन है दोस्तों, हैमलेट नाटक में बहुत ज़्यादा महत्व है। अब ओफेलिया के भाई लर्टियस को पता चलता है। लर्टियस पोलोनियस का पुत्र है और ओफेलिया जो प्रिंस हैमलेट की गर्लफ्रेंड थी, उसका भाई है, कि हैमलेट ने उसको, मतलब पिता का मर्डर कर दिया है और उसी सदमे में उसकी बहन ने भी सुसाइड कर लिया है। तो वो अब मतलब प्रिंस हैमलेट से बदला लेना चाहता है। जब क्लॉडियस को ये वाली बात पता चलती है कि लर्टियस बदला लेना चाहता है हैमलेट से, तो वो बहुत खुश होता है। वो कहता है कि तुम ऐसा करो, प्रिंस हैमलेट को एक द्वंद्व युद्ध के लिए, मतलब 1 टू 1 फाइट के लिए चैलेंज करो, और वो राजा है, मतलब राजकुमार है, तुम्हारे द्वारा ललकारने पर उसको ये ड्वेल, मतलब द्वंद्व युद्ध एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो लर्टियस प्रिंस हैमलेट को ललकारता है एक स्वॉर्ड ड्वेल के लिए, मतलब तलवारबाजी के लिए, तलवार युद्ध के लिए। तो प्रिंस हैमलेट उसको एक्सेप्ट कर लेता है। इसी बीच जो क्लॉडियस है, उसका चाचा, वो एक चाल चलता है। वो लर्टियस को एक ऐसी तलवार देता है जिसमें पॉइज़न लगा हुआ था। वो सोचता है कि इसके घाव से, इसके वार से हैमलेट मारा जाएगा, और एक काम और करता है क्लॉडियस, एक ज़हरीली शराब को भी रख लेता है अपने पास, कि अगर वो इसमें बच भी गया, तो मैं जीतने के बाद उसको ये इनाम स्वरूप, एक सेलिब्रेशन के रूप में इस वाइन को पिला दूँगा। युद्ध शुरू होता है, लेकिन ये वाली बात अब प्रिंस हैमलेट को तो पता नहीं है कि ऐसा होने वाला है। वो द्वंद्व के लिए आ जाता है और दोनों जनों की, लर्टियस की और प्रिंस हैमलेट का द्वंद्व शुरू हो जाता है। आपस में लड़ाई होती है। इसी बीच एक घाव प्रिंस हैमलेट को लग जाता है, उसका शरीर में घाव हो जाता है। इसी बीच लड़ाई हो ही रही थी, तलवार भी बदल जाती हैं, तलवार छूटती हैं, एक दूसरे की तलवार बदल जाती हैं। प्रिंस हैमलेट उठाकर एक तलवार का वार लर्टियस पे भी करता है। अब दोनों को जहर लगी हुई तलवार का हमला हुआ था, मतलब लड़ाई शुरू हुई, लर्टियस ने हमला किया, प्रिंस हैमलेट को जहर वाली तलवार से घाव हुआ। लड़ाई होते हुए तलवार भी बदल गई, क्योंकि हाथ से छूटी तलवार, तो हैमलेट ने उठा के उसको लर्टियस में मार दी। तो अब लर्टियस को भी जहर वाला तलवार से घाव हो चुका है। इसी बीच गर्ट्रूड, मतलब प्रिंस हैमलेट की माँ, और क्लॉडियस युद्ध देख रहे होते हैं, और देखते-देखते गर्ट्रूड अनजाने में वो वाइन जो रखी होती है जहरी, उसको उठा के पी लेती है, और उस वाइन की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी बीच प्रिंस हैमलेट उस तलवार लगी हुई तलवार, मतलब उस ज़हर लगी हुई तलवार से क्लॉडियस पे भी अटैक करता है, और उस पे हमला करने से क्लॉडियस की भी वहीं डेथ हो जाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से
मौतों की कड़ी में लर्टियस की मौत हो जाती है, क्लॉडियस की मौत हो जाती है और गर्टरूड जहरीली शराब पीने की वजह से उसकी भी मौत हो जाती है। अंत में प्रिंस हैमलेट की भी मौत हो जाती है क्योंकि उस पे ज़हरीली तलवार द्वारा वार हुआ था, लर्टियस ने हमला किया था, ज़हर के असर से उसकी भी मौत हो जाती है। लेकिन मरने से पहले हैमलेट कहता है प्रिंस हैमलेट कहता है कि डेनमार्क की गद्दी अब नॉर्वे के राजकुमार नॉर्वे के राजा फोर्टिनब्रास को मिलना चाहिए और इसके साथ ही उसकी मौत हो जाती है। तो दोस्तों इसी के साथ इस नाटक का अंत हो जाता है और एक दुखांत होता है, ये एक ट्रेजेडी प्ले है हैमलेट का। तो दोस्तों ये था आज का एक प्रसिद्ध नाटक हैमलेट का हिंदी अनुवाद। आशा करता हूँ मैंने बहुत ही सरल शब्दों में आपको इसके बारे में बताया है। जो बच्चे या जो भी व्यक्ति प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, वो ज़रूर इसको सुनें और डिस्क्रिप्शन में जाके मैं इसके कैरेक्टर्स के बारे में भी इसको मेंशन किया है। आप इसके कैरेक्टर्स के बारे में भी जान सकते हैं कि कौन-कौन कैरेक्टर्स हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। जल्द ही मिलेंगे एक नए कंटेंट, नई कहानी, नए टॉपिक के साथ। तब तक आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।